नमस्कार मित्रों। राजा नल और दमयंती की कथा में आगे है कि किस प्रकार से जुआ खेलने के लत से राजा अपना सब कुछ हार जाते हैं। राजा नल गुणवान तो थे ही, धर्मात्मा भी थे, परंतु उन्हें जुआ खेलने का एक दुर्गुण भी उनमें था और यह दुर्गुण उनके दुख का कारण बन गया। जुए में राजा नल अपना सारा राजपाट हार गए। जब भाग्य प्रतिकूल होता है तो विपरीत परिणाम ही प्राप्त होते हैं। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगे। सोना चांदी रथ राजपाट सब कुछ हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्र भूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंक दिया। पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रह गया। अपने दुख से ज़्यादा वो दमयंती के लिए दुखी थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ जाती है। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चल दूं, तो यह किसी न किसी तरह अपने पिताजी के घर पहुंच जाएगी और वहां सुखपूर्वक रहेगी। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर वे वहां से चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर बहुत रोने लगी। दमयंती ने यह कभी नहीं सोचा था कि देवलोक के ऐश्वर्य को ठुकरा कर मैंने जिस व्यक्ति से प्रेम किया वह राजा नल मुझे जंगल में अकेली और असहाय अवस्था में छोड़कर चला जाएगा। क्या यह पुरुष प्रकृति है या कठोर नियति है? भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अचानक घूमते हुए अजगर के पास चली जाती है और अजगर उसे निगलने लगता है। दमयंती की चीख सुनकर एक व्याध ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचाया, किंतु व्याघ जो था स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मोहित होकर उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा। दमयंती ने उसे शाप देते हुए बोला कि यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का चिंतन किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही व्याघ के प्राण पखेरु उड़ गए। 3 दिन बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बहुत बड़ा सुंदर तपोवन है। उस आश्रम में ऋषि लोग हैं, वशिष्ठ हैं, भृगु हैं। अत्रि के समान मितभोजी, संयमी, पवित्र, जितेंद्रिय और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं वहाँ। वे वृक्षों की छाल अथवा मृग छाल धारण किए हुए थे। दमयंती को कुछ धैर्य मिला। उसने आश्रम में जाकर बड़ी ही विनम्रता के साथ जो वहाँ ऋषि थे उन लोगों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषि ने पूछा कि तुम कौन हो, किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम वन पर्वत नदी की जो है देवी हो या देवता हो? दमयंती ने कहा कि महात्माओं, मैं कोई देवी देवता नहीं, एक मनुष्य स्त्री हूँ।
महाराज नल मेरे पति हैं और कपट द्यूत के विशेषज्ञ एवं दुरात्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए उत्साहित करके उनका जो है सारा राज्य और धन ले लिया। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूँ। संयोगवश वे मुझसे बिछुड़ गए हैं। मैं उन्हीं को ढूंढने के लिए वन वन भटक रही हूँ। यदि जो है मैं उन्हें शीघ्र ही नहीं देख पाऊँगी तो जीवित नहीं रह सकूँगी। तपस्वियों ने कहा कि कल्याणी, हम अपनी तप शुद्धि दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें अगले जो है आने वाले कुछ दिनों के बाद ही बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। धर्मात्मा राजा नल थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छूटकर अपने देश पर राज्य करने लगेंगे। इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए। यह आश्चर्य की घटना देखकर दमयंती बहुत ही विस्मृत हो गई। वह सोचने लगी कि मैंने यह स्वप्न देखा है या ये सच्ची घटना है। ये कैसी घटना हो गई। वे तपस्वी आश्रम, पवित्र सलिता नदी, फल फूलों से लदे हरे भरे वृक्ष कहाँ चले गए। दमयंती फिर उदास हो गई। उसका मुख मुरझा गया। वहाँ से चलकर विलाप करती हुई दमयंती एक अशोक वृक्ष के पास पहुँची। उसकी आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे। देवयोग से भटकते हुए दमयंती एक दिन जो है चेदी नरेश सुबाहु के पास और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंच गई। इधर जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े थे, उस समय वन में आग लग रही थी और तभी नल को एक आवाज़ आई कि राजा नल फिर जो है आवाज़ सुनकर दौड़ पड़े। आवाज़ आ रही थी, मुझे बचाओ। नागराज कुंडली बांध कर पड़ा हुआ था। उसने नल से कहा कि राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था। उन्होंने साप दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठावे तब तक यहीं पड़े रहना। उनके उठाने पर तू सांप से छूट जाएगा। उनके सांप के कारण मैं यहाँ से एक भी जो है आगे कदम बढ़ा नहीं सकता। तुम इस सांप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊँगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊँगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठे के बराबर का हो गया। नल फिर उसे उठाकर दावा नल से बाहर ले आए। करकोटक ने कहा कि अभी जो है तुम मुझे ज़मीन पर मत डालना, कुछ कदम गिन कर चलो। राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर 1 2 3 करते हुए 10वां कदम चला और उन्होंने कहा 10, तो करकोटक ने उन्हें डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई बोले 10 तो तभी वह डसता था। तो आश्चर्यचकित नल ने उनसे कहा कि महाराज, तुम्हें कोई पहचान ना सके इसलिए मैंने डस के तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, क्योंकि ये कलयुग के चर्चा इसलिए कर रहा है कि जब दमयंती का स्वयंवर पूरा हुआ, देवता लोग लौट रहे थे, तो कलयुग उसको देवताओं को मिल गए थे। देवताओं से कलयुग ने पूछा कि क्या आप जो है मैं दमयंती के स्वयंवर में जा रहा हूँ शादी करने के लिए। तो देवताओं ने बताया कि कलयुग को कि स्वयंवर समाप्त हो चुका है। राजा नल का दमयंती से विवाह हो गया। कलयुग ने सोचा कि राजा नल को मैं परेशान करूँगा और परेशान करके मैं उससे बदला लूँगा। आगे उन्हें द्वापर मिल जाते हैं। दोनों ने योजना बनाई। कलयुग ने आग्रह किया द्वापर को कि आप मेरी सहायता कीजिएगा और जो है राजा नल को परेशान करने में। कहते हैं कि पासे के रूप में कलयुग ही था और भी अन्य राक्षसों और अन्य विभिन्न रूपों में कलयुग प्रस्तुत होके जो है राजा नल को परेशान किया। तो इस प्रकार फिर करकोटक ने बताया कि कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। और कहते हैं कि कलयुग जो है राजा नल के शरीर में घुस गया था। और फिर करकोटक कहता है कि तुमने मेरी रक्षा की है, अब तुम्हें हिंसक पशु और पक्षी और शत्रु का कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। फिर यह कहकर
करकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और फिर वह अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल वहाँ से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुँचा। उन्होंने वहाँ राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है। राजा नल ने कहा कि मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर कोई नहीं है। रसोई बनाने में भी मैं बहुत ही कुशल हूँ। हस्त कौशल के सभी काम और दूसरे अन्य कोई भी कठिन काम होंगे वो मैं अवश्य उसे पूरा करने की चेष्टा करूँगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे यहाँ रख लीजिए। उसकी सारी बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने कहा कि बाहुक, मैं सारा काम तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरें मिला करेंगी, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। इसके अलावे राजा नल रोज दमयंती को याद करते और दुखी होते कि दमयंती भूख और प्यास से परेशान न जाने किस स्थिति में होगी। इसी तरह राजा नल ने दमयंती के बारे में सोचते हुए कई दिन बिता दिए और ऋतुपर्णा के पास रहते हुए उन्हें कोई भी पहचान न सका। आगे की कथा अगले भाग में कि किस प्रकार फिर राजा नल और दमयंती पुनः मिलते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।